करते हैं उत्तराखंड का, जहां से हमारे सहयोगी आदिल पाशा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी आदिल, ऐसी कौन कौन सी खबरें हैं जो सुर्खियों पर रहेंगी? देखिए, आज राजधानी देहरादून में जो सहायक अध्यापक हैं वो महारैली निकाल रहे हैं और उनके पीछे वजह यह है क्योंकि एक लंबे समय से उनकी मांग है कि उनको नियुक्ति पत्र दिए जाएं और काफी वक्त से वो लोग इंतजार कर रहे हैं। आज उनका एक हुजूम जो पूरे प्रदेश से जो लोग बुलाए गए हैं वो देहरादून में जमा हो रहे हैं, तो उनकी एक महारैली आज राजधानी में होने वाली है। उसके साथ साथ उत्तराखंड में अगर देखें तो एक विवाद उत्तरकाशी में चल रहा था मस्जिद को लेकर, जिस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहले ही कह चुके हैं कि वहां जांच हो रही है और जो भी सही होगा उसको वहां किया जाए। हालांकि जो उत्तरकाशी में कल महापंचायत हुई थी और वहां हिंदू जो संगठन है उन लोगों ने महापंचायत की थी और उनका साफ कहना है कि उत्तरकाशी को एक धर्म नगरी घोषित किया जाए और उसके साथ साथ जो मस्जिद विवाद है मस्जिद को वहां से हटाया जाए, उनकी ये लगातार मांग हो रही है। दूसरा, कांग्रेस लगातार निकाय चुनाव को लेकर सरकार को घेर रही है, लेकिन अब कांग्रेस ने भी अलग अलग जिलों में निकायों के लिए अपने प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं। सभी 13 जिलों में कांग्रेस ने अपने प्रभारियों की नियुक्ति कर दी है और ये सारे प्रभारी अलग अलग जिलों में प्रवास करेंगे और जो वहां लोग होंगे, कार्यकर्ता होंगे, पार्टी के नेता होंगे, उनकी नब्ज टटोलेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सा प्रत्याशी ऐसा होगा जो जीत दर्ज कर सके। भारतीय जनता पार्टी की जहां तक बात करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने साफ कहा है कि जो निकाय चुनाव उनके लिए पर्यवेक्षकों की और प्रभारियों की नियुक्ति जल्द कर दी जाएगी। इंतजार सिर्फ इस बात का है कि राजभवन से, क्योंकि जो आरक्षण ओबीसी आरक्षण को लेकर राज्य सरकार ने राजभवन को जो पूरे पत्र सौंप दिया, अब राजभवन वहां से अपनी संस्तुति देगा, उसके बाद निकायों पर जो चुनाव है उसकी स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। उसके भारतीय जनता पार्टी का साफ कहना है जैसे ही आरक्षण की बात सामने आज पूरा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद तुरंत भारतीय जनता पार्टी अलग अलग निकायों में जो प्रभारी है उनकी नियुक्ति कर देगी, जो पर्यवेक्षक हैं उनकी नियुक्ति कर देगी। एक और दिलचस्प बात यह है कि उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी के टिहरी से विधायक हैं किशोर उपाध्याय, जिन्होंने मांग की है कि उत्तराखंड में, क्योंकि अभी अगर लोकसभा सीट अगर देखी जाए तो उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीट है, उसमें उन्होंने साफ मांग की है कि उत्तराखंड में लोकसभा सीटों को लेकर परिसीमन किया जाए और अब 11 सीटें उत्तराखंड में लोकसभा की होनी चाहिए। उनकी ये मांग सरकार से है कि 11 सीटें उत्तराखंड में हो। उसके साथ साथ विधानसभा की अगर देखेंगे तो 70 सीटें अभी उत्तराखंड विधानसभा में है, उसको लेकर भी उन्होंने कहा कि 103 102 से ज्यादा सीटें उत्तराखंड में विधानसभा की हो, जो नया परिसीमन हो तो उसमें कुछ सीटें, हालांकि ये स्थिति स्पष्ट है कि 2027 का जब चुनाव होगा तो जो 70 सीटें हैं इनका परिसीमन के बाद 80-90 सीटें तक जाने का अनुमान है। लेकिन जो भाजपा के विधायक है, पहले क्योंकि कांग्रेस पार्टी में रहे, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के रहे, वर्तमान बड़े नेता हैं उत्तराखंड और अभी वर्तमान में टिहरी से भाजपा के विधायक हैं, उन्होंने साफ कहा है कि सीटें 100 से ज्यादा विधानसभा में होनी चाहिए। जी, तमाम जानकारियों के लिए धन्यवाद आदिल आपका। तो हमारे सहयोगी आदिल पाशा जिन्होंने बताया कि